एंड इमेजिन व्हाट, पाकिस्तान को लेटर लिखा गया है, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो है आसिम इफ्तिखार, उनको लेटर लिखा गया है कि हमारी ये जंग रुकवाने के लिए आप कोई इक़दाम करें। अब हम जो आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी को इतना मजबूत कर लिया है। हेलो गाइस, मैं हूं तफसीर, मैं हूं नोमान और हम लोग रिएक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान डोमिनेट्स तुर्कीज डिफेंस शो IDEF 2025 कंबोडिया कॉल पाकिस्तान फॉर हेल्प। क्या डिटेल्स निकल रही हैं इसके अंदर और पाकिस्तान किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है डिफेंस शो में तुर्की में, उसकी डिटेल देखेंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ब्लॉग में आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया का तीसरा बड़ा डिफेंस मेला तुर्किया के अंदर सज चुका है। मंगल से सज चुका है ये मेला और 6 दिन तक जारी रहेगा और इसके अंदर मुख्तलिफ वेपन्स की नुमाइश की जा रही है, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं दीगर ममालिक की जानिब से। 104 ममालिक के नुमाइंदे इसके अंदर शरीक है, 44 ममालिक ने इसके अंदर स्टॉल्स लगाए हैं और 900 कंपनीज ने शिरकत की। अब नाज़रीन, इतना बड़ा डिफेंस का मेला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शराकतदार, पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क, इस्लामी मुल्क पाकिस्तान का भाई तुर्किया लगाएगा, तो फिर पाकिस्तान को मदऊ न किया जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान को मदऊ किया जाता है। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनके दिफाई महकमे से मुलाकातें करते हैं, वहाँ पर उनकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करते हैं और सिर्फ वही नहीं, आज़रबाईजान दीगर ममालिक की अस्करी क़यादतों से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह है कि कोई डील लॉक हुई है, कोई जो है दिफाई मुआहिदा हुए तुर्किया के साथ? बिल्कुल हुए हैं, एक दो नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिफाई मुआहिदे हुए हैं नाज़रीन। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि भारत कहाँ पर मौजूद है? पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है, यूरोपीय ममालिक वहाँ पर मौजूद है, नेटो के ममालिक वहाँ पर मौजूद है और बड़े बड़े जाइंट्स वहाँ पर आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई हैं। और अगर कोई मुल्क उसमें स्टॉल नहीं भी लगाना चाहता तो वैसे ही वो फिर ऑब्जर्वेशन के लिए आ जाता है। जिस तरीके से रियाद के अंदर भारत कोई अपने लड़ाका तैयारे तो नहीं ला सका, तो उन्होंने अपने एयर चीफ को वहाँ पर भेज दिया और जिस तरीके से फिर पाकिस्तानी बहरिया के कमांडर ने वहाँ पर उनको खामोश करा दिया और फिर उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो यहाँ पर भारत आया है एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि उनके जंगी तैयारी तो इस काबिल नहीं है कि वहां पर जो है वो शरीक हो सके, शिरकत कर सके, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी के बजाय काफी हद तक यूरोपीय या फिर अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर इंतजार करता है या फिर रूसी टेक्नोलॉजी पर। नाज़रीन, भारत वहां पर मौजूद नहीं था, खड्डे लाइन साइड लाइन लगा दिया भारत को और भारत किस मुंह से अब आएगा वहाँ पर? तुर्किया के अंदर इतना बड़ा एक डिफेंस का मेला सजा हुआ है, भारत वहाँ पर ना उसे दावत दी गई है और ना भारत बेचारा जो है शर्म के मारे खुद वहाँ पर अपने किसी, ना उन्होंने कमांडर को भेजा, किसी को भी नहीं भेजा। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के साथ जो है काफ़ी ज़बरदस्त डील्स हुई हैं। पाकिस्तान के साथ जो डील्स हुई हैं उनके अंदर सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की कंपनीज कितनी वहाँ पर शरीक थी। 4 कंपनीज शरीक थी पाकिस्तान की और गिड्स जो हैं वहाँ पर जो बड़ी हमें मुतहर्रिक नजर आई पाकिस्तान की कंपनी जो है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, वो वहाँ पर उनके स्टॉल पर काफ़ी रश दिखाई दिया और लोग बड़े मुतवज्जो हो रहे थे। दीगर ममालिक के जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे और जो वहाँ पर दिफाई मुआहिदों के लिए आए हुए थे, वेपन्स को खरीदने आए हुए थे, तो पाकिस्तान का ये एक जो स्टॉल था वो काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। और इसकी वीडियोस आप ये देख सकते होंगे सामने, जिसके अंदर जनरल साहिर शमशाद जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। और हमारा सबसे पहले वहाँ पर जो डिस्प्ले किया गया था, फतह रॉकेट सिस्टम डिस्प्ले किया गया, जो कि हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर इस्तेमाल किया भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने के लिए। कामयाबी से हमने देखा कि किस तरीके से परखचे उड़ा दिया हमने उनकी मिलिट्री बेसिस के। तो वही फतह का डिफेंस और मिसाइल सिस्टम जो था, फतह रॉकेट सिस्टम, उसको वहां पर हमने डिस्प्ले पे रखा था और ये तवज्जो का मरकज बना रहा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि हरबा मिसाइल जो है वो भी वहां पर मौजूद था। एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान का, दैट्स वेरी मैग्निफिसेंट और डिस्ट्रक्टिव भी है और पाकिस्तानी नेवी के पास ये मौजूद है, पाकिस्तानी बहरिया के पास मौजूद है। इसके बाद शेपर 2 ड्रोन भी वहां पर जो है नुमाइश के लिए, डिस्प्ले के लिए वहां पर पड़ा हुआ था। और नाज़रीन, ये जो है भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी बड़ी दाद दी जाती है, क्योंकि ये एक तो लैंड भी कर सकता है और दूसरा ये पैराशूट के जरिए नीचे भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर ये दोनों सलाहियतें मौजूद है और फिर कामयाबी से दुश्मन के आदाफ को निशाना भी बना लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये सारी चीजें तो एक साइड पर, पाकिस्तान के स्टॉल्स पर रश था, पाकिस्तान जो है काफी वहां पर तवज्जो का मरकज बना रहा। अहम क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की तुर्किया के साथ डील्स कौन सी हुई हैं? गिड्स की और MKE की, तुर्किया की कंपनी।
इनकी बड़ी ज़बरदस्त डील्स हुई हैं नाज़रीन। फ़िज़ाई हथियारों के ऊपर इनकी डील्स हुई हैं, जदीद गाइडेड बम और मिसाइल्स पर मुश्तरका काम करने के हवाले से इनकी डील्स हुई है, एरियल म्यूनिशन की तहकीक की डील्स हुई हैं। अब ये वो डील्स हैं जो कि सामने आई है मंजर आम पर। अब ये 6 दिन तक जब जारी रहेंगे तो मज़ीद ऐसी डील्स होंगी नाज़रीन, और ऐसी ज़बरदस्त डील्स जिससे पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ एक ऐसी ताकत आ जाएगी, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि फिर पाकिस्तान पकड़ा नहीं जाता नाज़रीन। अब इन तमाम तर डील्स के साथ, इन तमाम तर डिस्प्ले के साथ जो कि हमने वेपन्स के डिस्प्ले किए, मैन ऑफ द मैच क्या था? मैन ऑफ द मैच था तुर्किया का एक खुफिया हथियार, एक खुफिया प्रोजेक्ट जो कि उन्होंने डिस्प्ले किया। उनका पहला हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4, एक बला है नाज़रीन, ये एक ऐसी बला जिसको खुफिया तौर पर उन्होंने तैयार किया। उनका पहला हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका मतलब उसका कामयाबी से तजर्बा भी हो चुका है अगर उन्होंने डिस्प्ले के लिए ये रख दिया है। नाज़रीन, इसकी खुसूसियात की बात की जाए तो ये तवील रेंज तक मार करने वाला एक ज़बरदस्त मिसाइल है और ये 7 टन से ज़्यादा वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। 7 टन से ज़्यादा, 7 टन से ज़्यादा। और नाज़रीन, 1 से ज़्यादा वॉरहेड्स होते हैं इसके अंदर। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो हाइपरसोनिक है और दूसरा ये अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स छोड़ेगा तो ये तकसीम भी हो सकता है मुख्तलिफ वॉरहेड्स में। मतलब 1 से ज़्यादा वॉरहेड्स होते हैं तो टुकड़े टुकड़े होकर कामयाबी से अपने हदफ को, 1 से ज़्यादा हदफ को निशाना बना सकता है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी मैक 5 है, 5 गुना आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा ये तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा। नाज़रीन, 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करने के लिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। ये वो मैन ऑफ द मैच है जो तुर्किया ने छोड़ दिया है। अभी नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन बाकी रहते हैं, 6 दिन तक ये होना है और इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं, मज़ीद सरप्राइजेस भी पाकिस्तान की जानिब से दिए जा सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स का GBU-57 का इस्तेमाल किया गया था अमेरिका की जानिब से ज़ेरे ज़मीन एटमी तनसीबात को तबाह करने के लिए ईरान की। अब सवाल ये था कि क्या कोई वैसा बॉम्ब किसी और मुल्क के पास भी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। किसके पास? चीन के पास। एक ऐसा बम जो कि नाज़रीन बंकर्स में छुपे हुए अफराद को, ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को, अंडरग्राउंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन दैट विल बी कंसिडर्ड इन द हिस्ट्री। और ये किसके पास है? चाइना के पास आ चुके हैं नाज़रीन। थर्मोबैरिक बॉम्ब इसको कहा जाता है। अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन चाइना की जानिब से नहीं आई, लेकिन ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि चीन के पास ये वेपन आ चुका है। नाज़रीन, बंकर्स को तबाह करने के लिए ये बॉम्ब बनाया गया है। नाज़रीन, इसके बाद अब वो जो एक अंडरग्राउंड वॉर थी कि अगर कोई आपके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया जाता है, मिसाइल फेंक दिया जाता है तो नीचे ज़ेरे ज़मीन आप छुप सकते हैं। अब वो मिसाइल भी चाइना ने बना लिया है। अब आप ज़ेरे ज़मीन भी महफूज नहीं है। चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है। चाइना नेवर वो कभी भी नहीं रुकते, दे नेवर स्टॉप। हमेशा अपग्रेडेशन, हमेशा इनोवेशन, दे नेवर स्टॉप टू सरप्राइज अस। सरप्राइज पर सरप्राइज देते हैं नाज़रीन। अब इससे भी बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन देखे दुनिया में कितनी मजबूत हो चुकी है। थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान एक नई जंग शुरू हो चुकी है। सरहदी तनाज़े उनके आपस में चल रहे थे और सरहदी तनाज़े जो उनके मई में शिद्दत इख्तियार कर चुके और अब उनके दरमियान एक जंग का आगाज़ हो चुका है और 6 से ज़ायद मकामात पर जंग हो रही है। एंड इमेजिन व्हाट, पाकिस्तान को लेटर लिखा गया है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो है आसिम इफ्तिखार, उनको लेटर लिखा गया है कि हमारी ये जंग रुकवाने के लिए आप कोई इक़दाम करें। अब हम जो आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी को इतना मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि दूसरा कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के लेवल का अब नहीं रहा। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी की, पाकिस्तान ने
कामयाबी से अपने नैरेटिव को पूरी दुनिया के सामने रखा और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को नो डाउट खित्ते के अंदर इतना मजबूत कर लिया कि भारत को पीछे धकेल के रख दिया है। अब कैम्बोडिया और थाईलैंड की वॉर में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार से ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो इस जंग को रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई है। देखिए, पाकिस्तान कामयाबियों के झंडे गाड़ता हुआ दिन ब दिन चला जा रहा है। दूसरी जानिब राजू ने अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया ने 5th जनरेशन तैयारा बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, एम का, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और 2029 तक वो कह रहे थे मुकम्मल हो जाएगा। ये भी कह रहे थे कि हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो कोशिश करने लगते हैं कोई ऐसी कि ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाए, अगले दिन उनका कोई जहाज़ गिरा होता है। तो खैर, हमने तो मुबारकबाद भी दी थी भारत को कि दुनिया के अंदर सरे फहरिस्त आ चुका है। अमन के दिनों में सबसे ज़्यादा अपना एयरफोर्स का और एयर लॉसेस करने में वो टॉप पर आ चुका था। तो उसके बावजूद भी अब उन्होंने शशका छोड़ा है, उन्होंने पता नहीं क्या सोच कर ये फैसला किया है। डिज़ाइन बना लिया जी उन्होंने। क्या डिज़ाइन बनाया है? 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का। 5th उनसे बन नहीं रहा। 4.5 जनरेशन के राफेल तो यूरोप से मंगवा रहे हैं और बनाने चले 6th जनरेशन का फाइटर जेट। तो नाज़रीन, अब पता नहीं वो कब मुकम्मल होगा। 2029 तक तो उनका 5th वो कह रहे थे मुकम्मल होगा, तो ये मेरे ख्याल से 2040-50 तक मुकम्मल हो जाएगा। आप बताएं कि कब मुकम्मल होगा कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या लगता है कि ये मुकम्मल हो भी पाएगा या फिर भारत सिर्फ वैसी शशका छोड़ने के लिए और अपनी साख को बहाल करने के लिए, उनकी फ़ौज की जो साख ख़राब हुई है उसको बहाल करने के लिए ऐसी छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स करके अपने अवाम के दिलों में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। जो IDF नुमाइश हुई है हथियारों की तुर्की में, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने काफ़ी एक अपना दबदबा रखा है। वहाँ पे बहुत सारे हथियार भी दिखाए हैं उन्होंने। फतह जो मिसाइल पाकिस्तान मेड, वो हथियार, और तुर्की ने एक सरप्राइज़ दिया है पूरी दुनिया को। टाइफून करके वहाँ पर जो मिसाइल बना रहा है वो हाइपरसोनिक मिसाइल बन चुकी है, मतलब उसको शो किया है ताकि दूसरी कंट्रीज भी खरीद सकती हैं उसको। तो ये एक बिजनेस डील की तरह भी है। पाकिस्तान की बिजनेस डील भी होंगी, पाकिस्तान से भी बहुत सारी चीज़ें बिकेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान मेड हथियार हैं, मिसाइल्स हों या फिर और चीज़ें हों, जेट्स हों, तो वो टेक्नोलॉजी अब दुनिया को पता चल रही है कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें हैं, तो वो उसको ख़रीदने के लिए लाइन में हैं। अभी बहुत सारी डील्स हो रही हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद अभी ले रहा है, चाइना से ले रहा है टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन, तुर्की से ले रहा है कान की टेक्नोलॉजी, लेकिन पाकिस्तान इस पे भी काम कर रहा है कि वो खुद भी बना रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो उससे जो है डिफेंस सिस्टम तो मजबूत होता ही है, पैसा भी आता है, इकोनॉमी भी थोड़ी स्टेबल होती है, सही होती है। तो पता चलता है कि पाकिस्तान इस फील्ड में तो बढ़िया काम कर ही रहा है। हाँ, मतलब हथियारों की सबको फील्ड पता में। लग रहा है इस फील्ड में हाँ, अच्छा काम कर रहा है, और क्या दूसरे लोग भी पाकिस्तान से हेल्प ले रहे हैं। हेल्प ले रहे हैं भाई। जंग चल रही है, कंबोडिया थाईलैंड की जंग अभी स्टार्ट हुई थी। बहुत पुराना मसला था वैसे उनका, लेकिन अब किसी ने मिसाइल छोड़ दी, दोनों में से एक ने, शायद थाईलैंड ने या किसी ने, तो उनमें जंग शुरू हो गई। फिर वो पाकिस्तान को लेटर लिख रहे हैं भाई कि भाई हमारी जंग रुकवा दो, कुछ तो बीच में पढ़ो इसमें, ताकि हमारी जंग रुक जाए और नुकसान भी होने से रुके। तो ये भी एक बड़ी बात है भाई, पाकिस्तान को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, अहमियत दी जा रही है, तो एक लेवल तो बना हुआ है पाकिस्तान का कहीं ना कहीं। कौन सा वाला है? थर्मो करके थर्मो कुछ है। वेपन करके कुछ। हाँ, एक मिसाइल जो भाई वो जमीन के अंदर तक की मार करेगी, बहुत गहराई तक। हाँ, तो बता रहे थे ना वो कुछ टन, हाँ, 7 टन कुछ बता रहे थे। 7 अगर किसी ने जंग छेड़ गई, छुपा कहाँ जाएगा, जो मतलब कहीं छुप ही नहीं सकते। तो वही सहारा था जमीन के अंदर। एक तो इतनी स्पीड वाली मिसाइलें बनाई दे रहे हैं, हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह बना रहे हैं, बहुत खतरनाक चीज़ें बना रहे हैं ये। बंकर में भी नहीं छुप सकते, वहाँ भी छुपोगे तो मारे जाओगे। तो भाई बंदा जाए कहाँ, छुपने के लिए जाएगा कहाँ। तो क्या कहते हो इस सारे सीन के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ऐड करते हैं वीडियो को। बाय बाय।